सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और भाई हो गया हम लोग का AITS 6। और मैं इस पेपर के बारे में क्या बोलूँ भाई। मैं हर बार सोच के जाता हूँ मेरे नंबर बढ़ेंगे बढ़ेंगे, कुछ तो बढ़ेंगे 10-5 नंबर। वो नंबर बढ़ने के बजाय कम होते जा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। ठीक है, देखो इतना वाहियात पेपर, मतलब अब देखो ये तो बहाना होगा क्योंकि मेरे से हुआ नहीं पेपर, तो मैं तो बोलूँगा वाहियत है। हाँ मैं बोलूँगा, ठीक है। देखो पेपर तो मतलब मैं बहुत जल्दी जल्दी पेपर कर लिया मेरा मतलब तुम सोचो, मैं 1 घंटे पहले पेपर करके बैठा था, ठीक है। और मुझे क्या पता था मेरे इतने सारे क्वेश्चन गलत हैं, और मैं किए जा रहा हूँ आंसर मैच किए जा रहा, मैं टिक किए जा रहा हूँ, ठीक है, टिक किए जा रहा हूँ, ठीक। लास्ट में मेरे 1-2 क्वेश्चन फंसे थे, मैं उसमें 1 घंटा पूरा मैं उसमें लगा दिया 1-2 क्वेश्चन करने में, फिर भी वो क्वेश्चन हुआ नहीं। उतने टाइम में क्लास में रिव्यू किया रहा था तो मेरे मार्क्स थोड़े ज़्यादा आते। और फिर जब पेपर दे के मैं घर पे आया और मैंने जब मैच किया, एक तो सबसे बड़ी गलती कि मैं मैच ही नहीं किया। मतलब मैं घर आया जब एनालाइज़ करना उसको स्टार्ट किया तो मेरे फिज़िक्स में 12 क्वेश्चन गलत हैं। समझ रहे हो तुम, 12 क्वेश्चन। आराम से मेरे कम से कम 630 नंबर आ सकते थे, लेकिन मेरे मैच ना करने की वजह से मेरे फिज़िक्स में इतने गंदे मार्क्स आ गए हैं। मैंने सोचा था, और सुनो हुआ क्या है देखो। और एक और इंसिडेंट हुआ। मैं देखो, हम लोग जब पेपर दिए, पेपर भी ख़त्म हुआ तो हम लोग को बोला गया कि तुम लोग बैठना, तुम लोग से टीचर्स आके मिलेंगे, ठीक है, विद्यापीठ वाले। अब मैं तो कभी क्लास गया नहीं, मैं किसी टीचर को जानता नहीं हूँ। मैं सोचा मैं क्या बोलूँगा, पूछेंगे तो। हाँ, उसके बाद पेपर ख़त्म हुआ, मेरे को बुलाया गया। 3 लोग थे हम लोग, और तीनों को बुलाया गया, मतलब एक साथ। वो लोग मुझे देख के कह रहे हैं ये कौन है, इसको तो मैं पहचान ही नहीं रहा हूँ। तो वो लोग मेरे से पूछताछ करने लगे कि तुम क्लास आते थे, तो मैं बोला नहीं आता था, मैं स्टार्टिंग में आया था, उसके बाद नहीं गया, ठीक है। अब वो, चलो ये अच्छा हुआ कि उन लोगों ने चाहा ठीक है कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। अब मतलब तुम समझो बुलाया इसलिए गया था ताकि वो लोग जान सकें कि हमारी कंडीशन क्या है, मतलब एनालाइज़ करने के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अब उन्होंने मेरे को अपना नंबर दिया, एक टीचर ने, और बोला कि तुम एनालाइज़ करके और मेरे पास रिपोर्ट भेजना। और मैंने रिपोर्ट अभी तक भेजा नहीं है। और घर पे आके जब मैंने वो किया, मतलब इसको चेक किया, तो मेरे मार्क्स काफ़ी गंदे आ रहे थे। मतलब तुम समझो, मतलब ठीक ठाक से मीडियम मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट है कि मैंने मैच नहीं किया। काश मैं उस 1 घंटे में मैच कर लेता तो मेरे मार्क्स बढ़ जाते यार। और भाई फिज़िक्स में ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। और लास्ट में मुझे चुल मच गया जब मेरे पास खाली टाइम होती, बोलते ना खाली दिमाग शैतान का घर, वही हुआ। मेरा खाली टाइम बचा था तो मैं क्या किया, मैं इसको सोचा कि ये पी दिया है, पी मतलब डाइपोल मोमेंट होगा, और डाइपोल मोमेंट मैंने टिक करके आ गया, ये भी गलत, ठीक है। मतलब जैसे जैसे नीट पास आ रहा है वैसे वैसे मार्क्स मेरे, मैं भाग रहा हूँ, सीरियसली मैं भाग रहा हूँ। कुछ तो मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गए हैं, कुछ क्या ज़्यादा ही हो गया कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे। एक क्वेश्चन इधर और 2-3 क्वेश्चन इधर थे कैलकुलेशन। अभी मेरा माइक का बैटरी डाउन हो गया, तो मैं रिकॉर्ड करते जा रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मेरे माइक का बैटरी डाउन हो गया है। और मैं जब वीडियो एडिट करने बैठा, मतलब कट पिट करने बैठा, तो उसमें देखा कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही, जिसकी वजह से मैं दोबारा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला पिछले वीडियो में, मतलब इसके पहले वाले पार्ट में मुझे नहीं पता, इसलिए मैं शुरू करता हूँ। तो हाँ भाई देखो, क्या बोला था यार हाँ देखो, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, ओ माय गॉड, मैं तो भूल गया, ठीक है। हाँ तो देखो यार, मैं बात कर रहा था AITS की, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो AITS तो मेरा गंदा हुआ है, मेरे हिसाब से तो गंदा ही हुआ है। मार्क्स मतलब ठीक ठाक से आ गए हैं, मतलब बहुत 600 प्लस तो नहीं गया इस बार, ठीक है। इस बार क्या किसी बार नहीं जाता है। तो मार्क्स मेरा गंदा हुआ, और मुझे मार्क्स का चिंता नहीं, मुझे रिग्रेट इस बात का है कि मेरे पास टाइम होते हुए मैंने चेक नहीं किया दोबारा, ठीक है।
और ऊपर से मेरे टीचर्स, यानी कि जो मुझे उस टाइम पे मुझे बुलाया गया था, मतलब मेरे बैच के बच्चों को बुलाया गया था टीचर्स से बात करने के लिए कि तुम्हारा कहाँ पे गलती हो रही है, कितने नंबर आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसका रिपोर्ट भेजना था उनको। और वो लोग ग्रुप में मैसेज किए जा रहे हैं कि सब लोग अपना अपना मिस्टेक और रिपोर्ट भेजेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ मैं किस मुँह से भेजूँ अपना रिपोर्ट, क्योंकि मैं वहाँ पे तो मैं बोल के आया था कि मैंने 43 क्वेश्चंस किए हैं फिजिक्स में, 43 किया मैंने केमिस्ट्री में, 45 मैंने बायो में किए। और मेरे मार्क्स 130 प्लस आ जाएंगे। अब मुझे क्या पता था कि मेरे इतने ज़्यादा नंबर कट जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, और देखो भाई, तुमको देख के समझ में आया, टीचर से मैंने जब बोला कि उन लोगों ने पूछा मेरे से कि तुम क्लास आते क्यों नहीं थे, मतलब तुम आते थे या नहीं, तो मैं बोला नहीं आता था, मैं स्टार्टिंग में बस 1-2 दिन आया था। तो उन लोग को लगा कि मेरे मार्क्स मतलब पढ़ने में कुछ ज़्यादा ऐसा वो नहीं है ये, ठीक है। तो जब मैं उन लोगों ने पूछा मेरे से कि कितने क्वेश्चन तुमने किया, मैं 43, तो देख के पता चल जाता कि वो लोग थोड़े से मतलब शॉक टाइप के थे, हल्का-सा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लोग टीचर हैं यार, उन लोगों ने बहुत बच्चे देखे होंगे ऐसे, ठीक है। थोड़े से तो थे मतलब, तो उन लोगों को लगा क्या पता ये मतलब पढ़ता होगा, उन लोगों को क्या पता था कि मेरे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो गलत होंगे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस मुँह से उन लोगों को अपना रिपोर्ट भेजूँ? कैसे मैं भेजूँ? मैं तो शर्म के मारे मर जाऊँगा। और मैं कुछ एआईटीएस से मतलब 1-2 एआईटीएस से मैं हग ही रहा हूँ। अब देखो, मेरा कल भी टेस्ट है। कल भी मेरा टेस्ट है, और कल कल के बाद मेरे फुल सिलेबस टेस्ट चालू हो रहे हैं, कल के बाद, ठीक है। और आज मैंने दिया रैंकल्स 3 टेस्ट, और ये भी मैं देख के बैठा था, शायद मैंने बताया था पिछले वाले पार्ट में, ठीक है, बात जो भी हो बताया होगा। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? क्या मैं मर जाऊँ? नहीं यार, मरना नहीं है, ठीक है। तुम एक बात बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है? अब ये नाम मैं पहली बार सुना। अब मेरे पास देखो, खाली दिमाग शैतान का घर तो होता ही है, शायद मैं ये बात बोल चुका हूँ पिछली वीडियो में, हाँ, छोड़ो इस बात को। तो बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखो, केमिस्ट्री मेरे फिजिक्स से तो अच्छी ही गई है। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन था लिटमस वाला, लिटमस पेपर वाला। इसमें पूछा था कि रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, यानी कि एसिडिक से बेसिक कर देगा, और मैं पढ़ा क्या जल्दीबाजी में कि लिटमस पेपर को रेड कर देगा, इसलिए मैं पहला ऑप्शन टिक करके आया, लेकिन आप आंसर शायद थर्ड था उसका, हाँ, ठीक है। और केमिस्ट्री में मेरे देखो, फेरोन्स वाले जो एनसीईआरटी का पार्ट है पीछे का, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, वो मैं सिर्फ एक बार देख के गया था उसको, मैंने पूरी तरह अच्छे से पढ़ा भी नहीं था, मैंने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था कि हाँ ये चीज़ होता है, मुझे लगा मुझे याद हो जाएगा, ये मतलब याद रह जाएगा। और वहाँ पे देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन उसी से आए थे, और मेरे टीचर ने जब पूछा तो मैंने उसे बताया, तो उसने लगा बोलने कि तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसे वैसे नहीं किया, ऐसे वैसे मतलब पढ़ा नहीं, इसलिए। तो अब मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं क्या करूँ? ठीक है, अभी देखो कहीं इसमें भी वॉइस चली ना जाए, क्योंकि पिछली वाली में तो मेरी वॉइस चली गई थी, और वो मुझे वीडियो एडिट करते टाइम समझ में आया कि मेरी वॉइस चली गई है, ठीक है। अब देखो बात करें बायो की। बायो मेरी मतलब ठीक थे, मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं बॉटनी में, और 2 क्वेश्चन जूलॉजी में, यानी कि 170 नंबर मेरे आ गए हैं जूलॉजी बॉटनी में। बाकी मेरा सबसे गंदा गया फिजिक्स, क्योंकि उसमें 12 क्वेश्चन मेरे गलत थे, 12 क्वेश्चन भाई, 12 क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर मेरे गए ऐसे ही। तुम सोचो 43 क्वेश्चन मैंने किया और मेरे 12 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मेरे मार्क्स कितने बन रहे होंगे? मैंने कैलकुलेट किया था तो मेरे 112 वगैरह के आसपास मेरे मार्क्स बन रहे थे, ठीक है। और जब रिजल्ट आया, मतलब पीडीएफ आया रिजल्ट का, तो उसमें मेरे 107 नंबर बन रहे हैं। अब एक तो देखो यार, इन लोगों ने जो सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन वाला पीडीएफ, उसमें इन लोगों ने बस आंसर की दे दिया है, डिटेल सॉल्यूशन दिया ही नहीं। अब मुझे उसको सॉल्व करना मैं कैसे करूँ? मान लो मुझे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूँगा? सो इन लोगों को देना चाहिए ना। अब मेरा सेट था 3, और दिया आंसर की, उसमें उन लोगों ने डिटेल वाला जो आंसर था वो सेट 1 का दिया था। अब मैं ढूँढ के किए जा रहा हूँ, इस टाइम में टेस्ट एनालिसिस में ही मेरा काफ़ी टाइम चला गया, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं समझ आ रहा, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट आई एम टेलिंग। ठीक है यार, अब मैं क्या बोलूँ इसमें? काफ़ी गंदा था पेपर, पेपर वॉज सो बैड, सो बैड, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने रैंकर टेस्ट सीरीज दिया है, रैंकर्स टेस्ट सीरीज, और भाई इसमें तो अलग ही नशा है भाई, ये इतना मतलब तुम समझो टफ है ये, मेरे एआईटीएस से कम मार्क्स आ रहे हैं इसमें,
और मैंने अभी इसको एनालिसिस पिछला मैंने 2 टेस्ट जो दिया था उसमें इस AITS से कम ही आया है। अभी मैं इसको एनालाइज़ करने बैठूँगा, मतलब एनालाइज़ करूँगा इसको, ठीक है? और इसको मैंने 2.5 घंटे में टेस्ट दिया, तो अब देखो एनालाइज़ करके मैं इसके लिए वीडियो मैं दूसरी, अगर तुम लोग को चाहिए इसका भी रिव्यू तो मैं दूसरी वीडियो बना दूँगा इसके लिए, ठीक है? अभी के लिए मैं जा रहा हूँ इसको रिव्यू करने, मतलब एनालाइज़ करने। अब तब तक तो मेरे बाय। तुम लोग भी बताना कि तुम लोग का पेपर कैसा हुआ, AITS कैसा रहा तुम लोग का? कमेंट कर देना कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहीं तुम लोग मेरी कैटेगरी में तो नहीं? ठीक है, बाय।